दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं हाथ पर, मानव हाथ पर। मानव हाथ में दोस्तों आज के हम इस वीडियो में मानव हाथ की संरचना, मानव हाथ में दोस्तों कौन सी हड्डी पाई जाती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, सभी एक एक अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों मानव हाथ से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए तो मानव हाथ होता है दोस्तों, एक हाथ में 30 अस्थि होती है और दोनों हाथों में कितनी होती है दोस्तों, दूसरे हाथ में भी 30 अस्थि होती है। टोटल होती है दोस्तों 60 अस्थि। कितनी अस्थि होती है दोस्तों, 60 अस्थि होती है। दोस्तों हाथ होता है, इस हाथ की जो संरचना होती है दोस्तों इसे पढ़ा जाता है कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में। दोस्तों कंकाल तंत्र के भी दो भाग होते हैं, एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। तो दोस्तों हम जो हाथ पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र में। कौन से कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं दोस्तों, उपांगीय कंकाल तंत्र में हम हाथ के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों उपांगीय कंकाल तंत्र में दोस्तों हम टोटल 126 अस्थियां पढ़ते हैं, टोटल 126 अस्थियां पढ़ते हैं। दोस्तों उपांगीय कंकाल तंत्र में टोटल 126 अस्थियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1 पर बात की जाए दोस्तों तो नंबर 1 पर है मेरे भाई पैर। पिछली वीडियो दोस्तों मैंने पैर के बारे में बनाई थी। दोस्तों पैर में मैंने आपको बताया था कि एक पैर में 30 अस्थि होती है, दूसरे पैर में भी 30 अस्थि होती है और टोटल अस्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 60 है। नंबर 2 पर बात करता हूं दोस्तों हाथ की, जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक हाथ में 30 अस्थि होती है, दूसरे हाथ में भी 30 अस्थि होती है। टोटल दोस्तों अस्थियों की संख्या हो गई 60। नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंधे की अस्थियां। इस कंधे की अस्थियों को भी दोस्तों आज ही हम पढ़ेंगे। कंधे पर 2 अस्थियां होती है, एक होती है दोस्तों क्लेविकल और एक होती है स्कैपुला। दोस्तों क्लेविकल और स्कैपुला की संख्या दोस्तों दोनों एक हाथ में एक एक होती है। तो दोनों हाथों में बात की जाए दोस्तों तो टोटल जो कंधे की अस्थि होती है हमारी, उनकी संख्या होती है दोस्तों 4। कितनी होती है, 4। नंबर 4 पर बात करते हैं दोस्तों कूल्हे की अस्थि। दोस्तों कूल्हे की जो अस्थियों की जो संख्या होती है दोस्तों, एक टोटल संख्या हो गई दोस्तों यानी कि 2। अगर आप दोस्तों काउंटिंग करोगे दोस्तों, अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपकी जो संख्या, जो अस्थियों की जो संख्या निकल कर आती है दोस्तों वो आती है 126, जो कि दोस्तों उपांगीय कंकाल तंत्र में पढ़ी जाती है। और दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो सिर्फ चर्चा करने वाले हैं मेरे भाइयों हाथ पर। किस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, हाथ पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको मानव हाथ की एक संरचना दिखाई दे रही होगी। दोस्तों आपको मानव हाथ की एक संरचना दिखाई दे रही होगी। दोस्तों इसमें आपको ऊपर दिखाया हुआ है दोस्तों क्लेविकल अस्थि। कौन सी अस्थि है दोस्तों, ऊपर क्लेविकल अस्थि है, जिसे दोस्तों मैं डार्क कर रहा हूं दोस्तों। ये वाली जो अस्थि है ये है क्लेविकल अस्थि। कौन सी है दोस्तों, क्लेविकल अस्थि है। उसके बाद में जस्ट नीचे की तरफ दिखाया हुआ है दोस्तों स्कैपुला अस्थि। दोस्तों ये स्कैपुला अस्थि कौन सी होती है, तो दोस्तों ये वाली जो अस्थि होती है हमारी, ये वाली होती है दोस्तों स्कैपुला अस्थि। कौन सी अस्थि होती है दोस्तों, स्कैपुला अस्थि होती है। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं हम। आगे चलने पर दोस्तों आपको एक अस्थि दिखाई दे रही है ह्यूमरस। ये होता है दोस्तों हाथ का ऊपरी भुजा। जो हमारा हाथ होता है, इस हाथ की जो ऊपरी भुजा होती है दोस्तों ये होती है, मैं लिख देता हूं ऊपरी भुजा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाथ की ऊपरी भुजा की अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो ह्यूमरस है। और दोस्तों ये वाली जो आपको अस्थि दिखाई दे रही है ये वाली, तो ये वाली दोस्तों कौन सी है, ये वाली है दोस्तों ह्यूमरस। उसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं तो दोस्तों ये हमारी कोहनी है। ये क्या है दोस्तों, हमारी कोहनी है। और दोस्तों कोहनी में कोई अस्थि नहीं पाई जाती। दोस्तों हमारी जो कोहनी होती है, इस कोहनी में एक जॉइंट पाया जाता है दोस्तों, उस जॉइंट का नाम है दोस्तों हिंज जॉइंट। दोस्तों ये हिंज जॉइंट होता है दोस्तों, ये कोहनी व घुटने में पाया जाता है। दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो कोहनी व घुटने में पाए जाने वाला जो जॉइंट है दोस्तों वह है हिंज जॉइंट। बात क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों आपको अगली एक अस्थि दिखाई दे रही है दोस्तों, वो है रेडियस और एक है दोस्तों अल्ना। दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये वाली जो अस्थि है, ये वाली अस्थि दोस्तों, ये वाली जो अस्थि है दोस्तों ये है रेडियस। और दोस्तों ये वाली जो अस्थि है,
ये वाली जो अस्थि है दोस्तों ये है अल्ना। ये कौन सी है दोस्तों? अल्ना है। अल्ना के बाद में दोस्तों जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हो दोस्तों तो आपको दोस्तों गुच्छे में दोस्तों कुछ हड्डी दिखाई दे रही है। दोस्तों ये गुच्छे में दिखाई देने वाली जो हड्डी होती है दोस्तों इन्हें कहा जाता है कलाई की अस्थि। क्या कहा जाता है दोस्तों? कलाई की अस्थि कहा जाता है। और दोस्तों कलाई की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? कार्पल्स कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्पल्स कहा जाता है। कार्पल्स कहा जाता है। दोस्तों ये आपको जो अस्थि दिखाई दे रही है गुच्छे में, ये है दोस्तों कलाई की अस्थि। कलाई की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्पल्स कहा जाता है। और कार्पल्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो एक हाथ में होती है मेरे भाइयों 8। कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो आपको 5 अस्थियां दिखाई देती है, जैसे कि मैं अभी करता हूं दोस्तों, ब्लैक पेन से बनाता हूं, आपको अच्छे से दिखने में फायदा होगा। एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। दोस्तों ब्लैक कलर से दोस्तों जो मैंने डार्क की हुई अस्थि है दोस्तों, ये है हमारी हथेली की अस्थियां। कौन सी है दोस्तों? हथेली की अस्थियां। और इन अस्थियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन अस्थियों को कहा जाता है मेरे भाइयों मेटाकार्पल्स। में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है। इन अस्थियों को कहा जाता है दोस्तों मेटाकार्पल्स। इन अस्थियों को दोस्तों मैं अगले डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। सिर्फ मैं अभी आपको हड्डियों की लोकेशन बता रहा हूं दोस्तों। और लास्ट में आप नीचे नीचे की तरफ देखोगे दोस्तों तो आपको दोस्तों अंगुलियां दिखाई दे रही होगी। दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा होगा दोस्तों? ये अंगुली है। और अंगुलियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंगुलियों को कहा जाता है दोस्तों फ्लेंजेज। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंगुलियों को कहा जाता है फ्लेंजेज। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर PHALANGES फ्लेंजेस। और दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो एक हाथ में दोस्तों फ्लेंजेस की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 14। दोनों हाथों में दोस्तों 28 इनकी संख्या होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी हड्डियों की लोकेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी हड्डी हमारे हाथ में कहाँ पाई जाती है और उनका नाम क्या है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगले स्ट्रक्चर में हड्डियों के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से। ये संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों। इस संरचना में मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्लेविकल होती है। दोस्तों ये क्लेविकल जो अस्थि होती है दोस्तों ये हमारे स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी हुई रहती है दोस्तों? स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है। आगे की तरफ दोस्तों स्टर्नम क्या होती है? स्टर्नम होती है दोस्तों सीने की अस्थि। स्टर्नम किसे कहा जाता है दोस्तों? सीने की अस्थि को कहा जाता है। सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? सीने की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों स्टर्नम। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टर्नम कहा जाता है। और दोस्तों ये क्लेविकल जो अस्थि होती है ये सीने की अस्थि से जुड़ी हुई रहती है। दोस्तों ये क्लेविकल जो अस्थि होती है इस क्लेविकल अस्थि को दोस्तों ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। सुंदरता का हार्ट भी कहा जाता है दोस्तों इसे। और इसका एक अन्य नाम है दोस्तों, वो है दोस्तों कॉलर बोन भी इस हड्डी को कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि ब्यूटी बोन कौन सी है, निम्न में से ब्यूटी बोन वाली अस्थि कौन सी है और कॉलर बोन किस अस्थि को कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? इस क्लेविकल को कहा जाता है। जब दोस्तों आप सामने से देखते हैं अपने शरीर को तो दोस्तों अपने गर्दन में 2 हड्डी दिखाई देती है दोस्तों। हमारे गर्दन दोस्तों जो गला होता है उसमें आगे की तरफ दोस्तों उभरी हुई 2 अस्थि दिखाई देती है दोस्तों। ये उभरी हुई अस्थि आई दोस्तों क्या है? क्लेविकल है। दोस्तों जब आप पीछे की तरफ अपने कंधे पर हाथ लगाते हो तो दोस्तों एक बड़ी सी हड्डी दिखाई देती है आपको। जब आप कंधे पर पीछे की तरफ हाथ लगाते हो दोस्तों तो आपको एक बड़ी सी हड्डी दिखाई देती है। दोस्तों ये बड़ी सी जो वाली अस्थि होती है दोस्तों ये होती है स्कैपुला। ये कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है स्कैपुला। बात आपको समझ में आ गई? क्लेविकल और दोस्तों जो स्कैपुला है ये दोनों अस्थियां किसकी है दोस्तों? ये दोनों अस्थियां है दोस्तों हमारे कंधे की। किसकी है दोस्तों? हमारे कंधे की है। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमरस है ये दोस्तों ऊपरी भुजा है हमारे हाथ की, ऊपरी भुजा। और दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है ह्यूमरस। उसके बाद में दोस्तों यह आ जाती है दोस्तों कोहनी। और कोहनी के बाद में दोस्तों बात करते हैं तो 2 अस्थि आ जाती है। एक आती है रेडियस और एक आती है अल्ना। दोस्तों बड़ी वाली जो अस्थि होती है दोस्तों, बड़ी वाली जो अस्थि होती है दोस्तों वो होती है रेडियस। रेडियस दोस्तों
ये निचली भुजा की बड़ी वाली अस्थि होती है। बड़ी वाली जो अस्थि होती है दोस्तों वो रेडियस होती है, और दोस्तों अल्ना है ये छोटी होती है दोस्तों, ये छोटी वाली अस्थि होती है निचली भुजा की। दोस्तों इनकी संख्या एक हाथ में एक होती है, इस रेडियस की भी, और दोस्तों अल्ना की भी एक होती है, और ह्यूमरस की भी एक होती है। और दोस्तों ये सारी कलेविकल की भी एक होती है, इसके पुला की भी एक होती है। सिर्फ एक हाथ की बात कर रहा हूँ। दोनों हाथों में दोस्तों अगर देखा जाए तो इन सभी हड्डियों की जो मैंने दोस्तों आपको बताई है अभी, इन सभी हड्डियों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 2-2 होती है दोनों हाथों में। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगली स्ट्रक्चर पर, अगली संरचना पर। दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी कि ये वाली जो अस्थि है दोस्तों ये है रेडियस, और दोस्तों ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है दोस्तों ये है दोस्तों अल्ना। रेडियस और अल्ना के बाद में दोस्तों ये कलाई की 8 अस्थियां हैं। ये हमारे कलाई की 8 अस्थियां है दोस्तों। ये हमारे कलाई की कितनी अस्थि है दोस्तों? 8 अस्थि है। और कलाई की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मेरे भाइयों कलाई की जो अस्थि होती है उसे कहा जाता है कार्पल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्पल्स कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों। अगर दोस्तों आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा तो आपको दोस्तों ये 5 अस्थियां और दिखाई दे रही है दोस्तों। ये 5 अस्थियां होती है दोस्तों मेरे भाइयों, ये 5 वाली अस्थि होती है दोस्तों। ये होती है हथेली की अस्थि, ये होती है दोस्तों हथेली की अस्थि। और हथेली की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हथेली की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों मेटाकार्पल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेटाकार्पल्स कहा जाता है। और मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मेटाकार्पल्स की संख्या होती है दोस्तों एक हाथ में 5 और दोनों हाथों में कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। अब दोस्तों हमारी बची सिर्फ अंगुलियां, तो अंगुलियों के बारे में जान लेते हैं अगली संरचना में। दोस्तों ये आपको जो दिखाई दे रही है दोस्तों, जो कि मैं डार्क करने वाला हूं, एक ये वाली, 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 एक ये, एक ये, एक ये। दोस्तों ये सारी अस्थियां है, इनकी संख्या है दोस्तों टोटल 14। कितनी है? 14। और दोस्तों ये होती है हमारी अंगुलियों की अस्थियां। अंगुलियों की अस्थियां होती है दोस्तों, अंगुलियों की अस्थियां होती है दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है फ्लेंजेज। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लेंजेज कहा जाता है। अभी दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों मैंने अभी कि दोस्तों ये जो 5 अस्थियां होती हैं, ये वाली जो 5 अस्थियां होती है, पिछली संरचना में मैंने बताया था दोस्तों, इन्हें कहा जाता है दोस्तों मेटाकार्पल्स। हथेली की अस्थियां, हथेली की अस्थियां हथेली की अस्थियां कहा था दोस्तों मैंने मेटाकार्पल्स को। उसके बाद में दोस्तों उससे पहले मैंने बताया था दोस्तों ये वाली जो अस्थियां होती है दोस्तों, ये वाली, इन अस्थियों को कहा जाता है दोस्तों कार्पल्स। और कार्पल्स क्या होती है दोस्तों? तो ये कार्पल्स होती है दोस्तों मेरे भाइयों कलाई की अस्थियां। क्या होती है दोस्तों? कलाई की अस्थियां होती है। और कलाई की अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो एक हाथ में होती है 8, दोनों हाथों में होती है दोस्तों टोटल नंबर 16। तो दोस्तों आपको हमारे हाथ की संरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हाथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों हाथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव के दोनों हाथों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मानव के दोनों हाथों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 20। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मनुष्य के जो हाथ होते हैं दोस्तों, एक हाथ में अस्थियों की संख्या 30 होती है और दोनों हाथों में दोस्तों 30 + 30 मिलकर के दोस्तों 60 अस्थि होती है। वो 60 अस्थि कौन कौन सी है दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। बात क्लियर है? तो टोटल कितनी अस्थि है दोस्तों? दोनों हाथों में 60 अस्थि होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ की ऊपरी भुजा में कौन सी अस्थि पाई जाती है? जो हाथ होता है दोस्तों हमारा, इस हाथ की जो ऊपरी भुजा होती है इसमें कौन सी अस्थि पाई जाती है? दोस्तों आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यह हाथ की जो ऊपरी भुजा है, इस ऊपरी भुजा में कौन सी अस्थि पाई जाती है? नंबर ए ह्यूमरस, नंबर बी रेडियस, नंबर सी अल्ना, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ह्यूमरस।
क्या है दोस्तों, ह्यूमरस हैं। बात क्लियर है। तो हाथ की ऊपरी भुजा में जो अस्थि पाई जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है ह्यूमरस। बात क्लियर है। और दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये एक हाथ में एक होती है और दोस्तों दोनों हाथों में, दूसरे हाथ में भी एक होती है। टोटल दोस्तों दोनों हाथों में ये अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों 2। बात क्लियर है। रेडियस और अल्ना की बात की जाए दोस्तों तो ये निचली भुजा में पाई जाती है। हाथ की जो निचली भुजा होती है दोस्तों, हाथ की जो निचली भुजा होती है, इस निचली भुजा में दोस्तों ये अस्थियां पाई जाती है। कौन सी, रेडियस और अल्ना। दोस्तों रेडियस की बात की जाए तो रेडियस दोस्तों मोटी वाली अस्थि होती है निचली भुजा की, और दोस्तों अल्ना की बात की जाए तो अल्ना छोटी वाली अस्थि होती है निचली भुजा की। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कोहनी में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। दोस्तों आपसे संधि पूछी है कि कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है या कौन सा जॉइंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हिंज जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी है बॉल व सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है पाइवोट जॉइंट, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, हिंज जॉइंट। दोस्तों ये हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हिंज जॉइंट होता है दोस्तों ये पाया जाता है घुटना और कोहनी में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, जो हमारा घुटना होता है पैर का, उस पैर के घुटने में और दोस्तों कोहनी में जो जॉइंट पाया जाता है दोस्तों, ये जॉइंट पाया जाता है दोस्तों हिंज जॉइंट। तो इन बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बॉल व सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों बॉल व सॉकेट जॉइंट की बात आती है दोस्तों, तो बॉल व सॉकेट जॉइंट पाया जाता है दोस्तों कंधा व कमर में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कंधा व कमर में बॉल व सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। बात क्लियर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये जॉइंट, ये संधि इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। हिंज जॉइंट घुटना और कोहनी में पाया जाता है, बॉल व सॉकेट जॉइंट कंधा व कमर में पाया जाता है। अगर पाइवट जॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो ये जॉइंट पाया जाता है मेरे भाइयों, ये जॉइंट पाया जाता है दोस्तों गर्दन में। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, तो गर्दन में ये जॉइंट पाया जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, एक हड्डी तो कुछ इस तरीके से होती है और एक हड्डी दोस्तों इसके चारों तरफ घूमती है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है पाइवट जॉइंट या फिर खूंटी जॉइंट कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हिंज जॉइंट होता है ये घुटना व कोहनी में पाया जाता है। बॉल में सॉकेट जॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो कंधा व कमर में पाया जाता है। गर्दन के जॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो पाइवट जॉइंट गर्दन का जॉइंट होता है दोस्तों, और ये पाया जाता है गर्दन में। बात क्लियर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों इसका, तो इसका मेरे भाइयों राइट आंसर है वो हो गया हिंज जॉइंट। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हथेली की अस्थि को कहा जाता है। जो हथेली की अस्थि होती है दोस्तों उस हथेली की अस्थि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मेटाकार्पल्स, ऑप्शन नंबर बी है कार्पल्स, ऑप्शन नंबर सी है अल्ना, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों रेडियस। तो मैं आपको बता दूं जो हथेली की अस्थि होती है इसे कहा जाता है मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर ए मेटाकार्पल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेटाकार्पल्स कहा जाता है। एक हाथ की जो हथेली होती है दोस्तों उसमें हथेली में जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों उनकी संख्या होती है 5, और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, हथेली की अस्थि को मेटाकार्पल्स कहा जाता है। अगर आप दोनों हाथों की बात करें दोस्तों तो 5 और 5 मिलकर के दोस्तों कितनी हो गई, 10 हो गई। दोनों हाथों में जो मेटाकार्पल्स की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, वो है दोस्तों 10। बात क्लियर है दोस्तों। कार्पल्स की बात करूं तो दोस्तों कार्पल्स होती है इसे कहा जाता है कलाई की अस्थि। क्या कहा जाता है दोस्तों, कार्पल्स को कलाई की अस्थि कहा जाता है, कलाई की अस्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कलाई की अस्थि कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 8। कहने का मतलब दोस्तों दोनों हाथों की में बात की जाए दोस्तों तो 8 और 8 मिलकर के कितनी हो गई दोस्तों, 16 अस्थि हो गई। 8 और 8 मिलकर के दोस्तों कितनी अस्थि हो गई, 16 अस्थि हो गई। दोस्तों अल्ना की बात की जाए
अगर अल्ना की बात की जाए तो दोस्तों अल्ना और रेडियस एक हाथ में एक एक होती है। कहने का मतलब दोस्तों अल्ना दोनों हाथों में 2 पाई जाती है और दोस्तों रेडियस भी 2 पाई जाती है दोनों हाथों में। बात क्लियर है? तो दोस्तों अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कलाई की अस्थि को कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया है दोस्तों कि कलाई की अस्थि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मेटाकार्पल्स, ऑप्शन नंबर बी है कार्पल्स, ऑप्शन नंबर सी है अल्ना, ऑप्शन नंबर डी है रेडियस। तो दोस्तों कलाई की अस्थि को क्या कहा जाता है? कलाई की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों कार्पल्स। और एक हाथ में दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? तो एक हाथ में दोस्तों इनकी जो संख्या होती है मेरे भाइयों वो होती है 8। कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। और दोनों हाथों की बात की जाए दोस्तों तो 8 और 8 मिलकर के कितनी हो जाएगी दोस्तों? 16 अस्थि हो जाएगी। बात क्लियर है दोस्तों? अल्ना और रेडियस मैंने बता दिया दोस्तों, ये दोनों अस्थियाँ दोस्तों एक हाथ में एक होती है। अल्ना की बात की जाए दोनों हाथों में कितनी होती है दोस्तों? एक एक मिलकर के 2 हो गई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि रेडियस और अल्ना की संख्या कितनी होती है दोनों हाथों में दोस्तों? 2 होती है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमरस किस अस्थि से जुड़ी रहती है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारा हाथ होता है, हाथ की जो ऊपरी भुजा होती है, हमारे हाथ की जो ऊपरी भुजा होती है दोस्तों उसे कहा गया था ह्यूमरस। क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमरस किस अस्थि से जुड़ी हुई रहती है? दोस्तों ऊपर की तरफ एक कंधे से जुड़ी हुई रहती है और नीचे की तरफ दोस्तों एक कोहनी से जुड़ी हुई रहती है। कोहनी में कोई हड्डी नहीं होती दोस्तों, सिर्फ इसमें हिंज जॉइंट पाया जाता है दोस्तों कोहनी में, जिसके कारण दोस्तों ये गति करती है। जबकि निचली भुजा की बात की जाए दोस्तों तो निचली भुजा में रेडियस और अल्ना 2 अस्थि होती है दोस्तों जो कोहनी से जुड़ी हुई रहती है। तो ह्यूमरस क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि ह्यूमरस किस अस्थि से जुड़ी रहती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्कैपुला, ऑप्शन नंबर बी है क्लेविकल, ऑप्शन नंबर सी है मेटाकार्पल्स, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कार्पल्स। तो दोस्तों ह्यूमरस जो अस्थि होती है दोस्तों ये जुड़ी रहती है दोस्तों स्कैपुला से। किससे जुड़ी रहती है दोस्तों? स्कैपुला से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी हुई रहती है दोस्तों? स्कैपुला से जुड़ी हुई रहती है दोस्तों। ये स्कैपुला और दोस्तों जो क्लेविकल है ये दोनों दोस्तों कंधे की अस्थि है। किसकी अस्थि है दोस्तों? कंधे की अस्थि है। किसकी अस्थि है दोस्तों? तो मेरे भाइयों कंधे की अस्थि है। कंधे की अस्थि है दोस्तों। क्लेवल के बारे में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्लेवल अस्थि होती है, इसे कॉलर बोन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉलर बोन। इसे दोस्तों सुंदरता की हड्डी भी कहा जाता है, इसे ब्यूटी बोन कहा जाता है। इसे ब्यूटी बोन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन कहा जाता है दोस्तों। अपन कहते हैं ना गांव की भाषा में कि खुंगाड़े का हाड़, दोस्तों यही होता है, वो यही होता है दोस्तों ये खुंगाड़े का हाड़, जिसे आप क्लेविकल कहते हो। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों निम्न में से सुंदरता की अस्थि है, या फिर दोस्तों कॉलर बोन किस अस्थि को कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोनों अस्थियां, स्कैपुला और क्लेविकल। दोस्तों पीछे की तरफ अपन जो कंधे में पीछे की तरफ जो अस्थि होती है दोस्तों वो तो होती है स्कैपुला। कौन सी होती है दोस्तों? स्कैपुला होती है। और दोस्तों आगे की तरफ दोस्तों जो हमारे आगे की तरफ जो एक अस्थि होती है दोस्तों जिसे आप क्लेविकल या फिर कह सकते हो दोस्तों कॉलर बोन, या फिर दोस्तों कह सकते हो कि ब्यूटी बोन जो अस्थि होती है वो आगे की तरफ होती है हमारे कंधे पे। बात क्लियर है? तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ह्यूमरस किस अस्थि से जुड़ी रहती है दोस्तों। तो जो पीछे की तरफ जो अस्थि होती है दोस्तों हमारे कंधे में स्कैपुला, इसके साथ दोस्तों ये हड्डी जुड़ी हुई रहती है। होने को तो दोस्तों कहने का मतलब ये आगे की तरफ भी जुड़ी हुई रहती है, ये जो क्लेविकल होती है इससे भी जुड़ी हुई रहती है। लेकिन दोस्तों जिसका मुख्य पार्ट है, मुख्य भाग है दोस्तों वो जो स्कैपुला होता है स्कैपुला से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों? आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों कंधे की दोनों अस्थियाँ। और दोस्तों आप नोट कर लेना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इस स्कैपुला और क्लेविकल से। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कलाई की अस्थि की संख्या होती है दोनों हाथों में। ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो दोस्तों कलाई की जो अस्थि होती है, मैंने बताया कि कलाई की अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्पल्स कहा जाता है कलाई की अस्थि को।
और इनकी संख्या कितनी होती है, तो एक हाथ में दोस्तों 8 होती है और दोनों हाथों में कितनी होती है दोस्तों, अगले हाथ में भी 8 होती है और दोनों हाथों में होती है दोस्तों 16 अस्थि। कितनी होती है दोस्तों, 16 अस्थि होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है। अगर दोस्तों बात की जाए हथेली की अस्थि की, तो एक हाथ में हथेली की जो अस्थि की जो होती है दोस्तों, इसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है, मेटाकार्पल्स कहा जाता है। एक हाथ में अस्थियों की संख्या होती है मेटाकार्पल्स की 5 और दोनों हाथों की बात की जाए तो दोनों हाथों में होती है 10। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।